वेलकम बैक। अभी आपको ये बताएं कि अमेरिका में भारतीय सहाफ़ी को पाकिस्तान मुखालिफ सवालात पर मुंह की खाना पड़ी। इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से सवाल पर अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फैटिफ को मुतमईन करने के लिए पाकिस्तान ने काबिल कदर इक़दाम किए। फैटिफ के हवाले से जिम्मेदारियां पूरी करने की पाकिस्तान की जारी कोशिशों से आगाह है। FATF में पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने फैटिफ के 27 में से 26 इक़दाम पूरे किए हैं। You're referring to Pakistan's obligations under the Financial Action Task Force. And we do recognize and we support Pakistan's continued efforts to satisfy those obligations. Pakistan has made significant progress on its first action plan, with 26 of 27 action items largely addressed. We encourage Pakistan to continue working with the FATF and the international community to swiftly complete the remaining action item by demonstrating that terrorism financing, investigations and prosecutions target senior leaders and commanders of UN-designated groups. We do further encourage Pakistan to expeditiously implement its new second action plan. इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब अच्छी बात यह है कि अमेरिका सराह रहा है पाकिस्तान के इक़दाम को जो उसने फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए किए हैं, जबकि दूसरी जानिब अब ये वाज़ेह हो चुका है कि भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में रोड़े अटकाए और जो है उसकी साख को मुतासिर करने की कोशिश की। आप नहीं समझते कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो है अब फैटफ को बयान सामने आना चाहिए, उनको किरदार वाज़ेह करना चाहिए, वरना उनसे इस तमाम तर सूरत हाल से इससे उनकी साख जो है वो मुतासिर होगी? देखिए, पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि ये बात सही है कि अमेरिका ने हमारी तारीफ की है, लेकिन ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत अमेरिका को एक मर्तबा फिर है, इसलिए वो नरम हाथ रख रहा है। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि FATF इससे पहले जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के बाद 6 महीने के बाद हमसे कहते थे हम आपको रिव्यू करेंगे, लेकिन अब अमेरिका और भारत के दबाव पर FATF ने हतमी तौर पर ये फैसला कर लिया है कि वो 1 साल से पहले कोई नज़रसानी नहीं करेंगे और पाकिस्तान 30 जून 2022 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। ये FATF का फैसला है, नंबर 1। और वो कहते हैं इस पर कोई नज़रसानी नहीं होगी। नंबर 2 ये कि उसके बाद भी वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि हमने अमल दरामद कर दिया है, तो फिर एक वफ्द आएगा एशिया पैसिफिक ग्रुप का, जिसका भारत वाइस चेयरमैन है, और वो पाकिस्तान आके कहेंगे कि जो आपने जो कुछ वायदे जो बताए कि हमने कर दिए, हम अमली तौर पर ये सब देखेंगे कि आपने किया कि नहीं किया। यानी ये सारी बदनीयती है, सारी ये सियासत है, ये गैर अखलाकी है, और ये जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा तो लेते हैं, लेकिन जब आपने हमें 1 साल के लिए कर दिया तो अब हमारे जख्मों पर जख्म पर नरमक इसलिए छिड़क रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है इसलिए तारीफ़ कर दी, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं आपके जो नुकात आपने उठाए हैं उसमें एक बड़ा वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है, हमारी वजारत खारजा जो है, वो जो है ऑफिशियली रुजू करे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। देखिए, उनकी कोई हम कह रहे हैं कि जी उनकी साख मुतासिर होती है, कोई साख नहीं है, वो सियासत कर रहे हैं, बदनीयती कर रहे हैं। और ये बात मैंने इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी मीडिया पे कही है, वॉइस ऑफ अमेरिका पे कही है कि ये सियासत हो रही है, बदनीयती हो रही है, वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट रखने की साजिशें कर रहे हैं। हालांकि मेरे अल्फाज से दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती। हमने नेक नियती से काम किया है, हमने संजीदगी से काम किया है, लेकिन हमारी अफवाज ने संजीदगी से काम किया है, हमारी पार्लियामेंट ने किया है, हमारी हुकूमत ने किया है, हमारी स्टेट बैंक ने, लेकिन उनकी नीयत खराब है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? गिले शिकवे छोड़ें, हमें 2 दरख्वास्त ऑफिशियली डालनी चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि आप, भारत टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस है, भारत के बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हैं, भारत की हुकूमत की सरपरस्ती है, इसके दस्तावेजी सबूत आ चुके हैं। तो हम ये दरखास्त करें, गिले शिकवे ना करें कि भारत को भी ग्रे लिस्ट में। जो कह रहे हैं कि 30 जून 2022 तक का वक्त दे दिया गया है पाकिस्तान को, तो आप क्या समझते हैं जो एक पॉइंट रहता है जिस पर पाकिस्तान ने अभी अमल दरामद करना है, तो क्या वो इस वजह से वक्त दिया गया है या उसको करने में वक्त लग सकता है? नहीं, देखिए, वो तो सब हम कर चुके हैं। वो तो आप, ऐसा है कि मैं एक मिसाल दे दूं कि आप किसी को देख के मुस्कुराएं
तो वो जो है उसकी नीयत खराब है, वो कहते हैं तंज तंज कर रहे हैं। वो नुक्ता जो है ना गैर जरूरी है, वो गैर कानूनी है। वो ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी ने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया उसको भी अब लटका दें। तो देखिए ना, ये तो ज्यादती है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर ये फरमाइएगा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमें ऑफिशियली एक दरखास्त देनी चाहिए, तो उसमें ये जो भारत की जानिब से अपनी साजिशों का एतराफ़ किया गया है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, और इसका सॉल्यूशन मजीद क्या हो सकता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए? देखिए, बड़ी अहम बात आपने की है। पहले तो मैंने आपको ये बताया, हम ऑफेंसिव पर आए, गिले शिकवे ना करें। हम ये कहें कि भारत मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है, भारत टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस है, भारत के बैंक्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इसके सबूत मौजूद हैं हुकूमत की सरपरस्ती में। तो हमारा पहला मुतालबा ये होना चाहिए कि आप भारत को ग्रे लिस्ट में डालने की कार्रवाई का आगाज शुरू करें, नंबर 1। दूसरा मुतालबा ये, गिले शिकवे में वजारत खारजा से मुत्तफिक नहीं हूँ। आप ये कहें कि जनाब भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप का वाइस चेयरमैन है, हमारा अजली दुश्मन है, तो अब जब पाकिस्तान के मामला जब भी डिस्कस हों तो उसमें भारत को शरीक होने की इजाज़त ना दी जाए, कोई और उसकी सरबराही करे, क्योंकि वो दुश्मन है और वो हमारा एस्टेब्लिश्ड है। या उसको एशिया पैसिफिक ग्रुप में जो पाकिस्तान भी है उसको वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटाएं, और अगर नहीं हटाते तो हमारे जैसे होता है कि जज को कहता है जी मैं इसमें नहीं आ सकता, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सारी दुनिया को पता है कि भारत मेरा दुश्मन है, तो वो कैसे सरबराही कर सकता है एशिया पैसिफिक ग्रुप की। और 30 जून 22 को वो वफ्द आएगा, उसमें भारत का वफ्द भी शामिल होगा, और वो कहेंगे जी आपने जो वायदा किया ये तो पूरा नहीं किया। तो ये ज्यादती है, जुल्म है। अपनी कमजोरी को ठीक करने की जरूरत है, अपनी खारजा पॉलिसी को करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमें इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारी साख थोड़ी बहुत मुतासिर होती है। लेकिन मैं बता दूं, मेरा मुल्क बहुत मजबूत है। हमें ग्रे लिस्ट में रख दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे IMF से कर्जा भी मिल रहा है, हमें वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा मिल रहा है, हमें CPEC भी हो रहा है, हमारे फाइनेंसिंग भी आ रही है। तो जरूर कोशिशें करें, लेकिन अगर वो बदनीयती पर हैं, भारत को खुश करना चाहते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, तो करें। तो इतना डरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऑफेंसिव पे आ जाएं। लेकिन भारत की शिकायत ना करें, इसलिए कि उसने जो बयान दिया है मैं नहीं मानता उसको, जब उसने बयान दिया है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिलसिले में हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।